है। वहाँ पे खीर का एक उत्सव होता है और खीर का जो सिस्टम है वो बुद्ध से मिलता है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो महाराष्ट्र के अंदर एक सीलगढ़ के नाम से होता है, सीलंगढ़, यानी सीलों गढ़ लोग सील मना रहे हैं, उसका दशहरे के नाम से नहीं है वहाँ पर। आप वहाँ जाके देखोगे तो उसका उत्सव वहाँ जाके मिलता है। पूरे भारत में ये जो 10 पारमिता हैं या जो 10 बुराई हैं, इनको हराने का या विजयदशमी का मिलता है। इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। अशोक ने जब ये 10 बुराइयों पर विजय पाई तो इसको अशोक धम्म विजयदशमी बोलने लगे, और जब डॉक्टर अंबेडकर ने दोबारा से पुनरुत्थान किया तो इसको डॉक्टर अंबेडकर धम्म विजयदशमी बोलने लगे। इसको बुद्ध विजयदशमी भी बोलते हैं, इसको बुद्ध दशहरा भी बोलते हैं। ये दशहरा जो नाम है, 10 हरा जो नाम है, 10 चीज़ों को हराने का है, और 10 चीज़ों को हराने के और कहीं कोई नहीं मिलता। और ये काम सारी माताएं करती थीं। ये सती माताओं के जितने नाम हैं पाली में, सारे के सारे बुद्ध की जितनी भिक्षुणी थीं और उनके परिवार की महिलाएं थीं उनसे मिलते हैं। कच्चाना जो नाम है, जिसको कृत्यायन बोला गया, वो कच्चाना नाम बुद्ध की पत्नी का नाम है। जिसको माया बोला गया माया बोला गया, वो महामाया का नाम है। जिसमें नंदा बोला गया, वो नंदा बुद्ध की बहन का नाम है। जो शैलपुत्री है वो शीलों की पुत्री है, यानी कि शील मानने वाले जो लोग थे उनकी पुत्री है शील। आप देखोगे सारे नाम जितने भी हैं, चाहे वो काली माता है, चाहे वो गोरी माता है, ये सारे नाम उन भिक्षुणियों के हैं जिन भिक्षुणियों ने सती पट्ठान का कोर्स किया, सती पट्ठान को सीखा और घर घर जाके वो सिखाया करती थी। तो क्या होता है, पहले 3 दिन तक साधना बहुत कठिन होती है, इसलिए उसको दुर्गम बोलते हैं। पाली के अंदर कठिन को दुर्ग बोलते हैं। दुर्ग पे चढ़ना यानी कि कठिन है। दुर्ग है, कोई ऊंचाई है, उस पर चढ़ना कठिन है, इसलिए दुर्ग बोलते हैं। और जो 3 दिन तक इसको झेल जाए और 3 दिन तक कोई महिला इसकी साधना कर ले, क्योंकि पहले 3 दिन बहुत कठिन होते हैं, तो इसको दुर्गम काम बोलते हैं। और उस काम करने वाले को दुर्गा बोला जाता है, और दुर्गा से दुर्गा बना पाली से संस्कृत करके, तो उसको दुर्गम काम बोलते थे। बाद के 3 दिन जो होते थे, 4, 5, 6, उसमें वो सारी महिलाएं सती पट्ठान, शील के बारे में और जो सुत हैं उनके बारे में सारी कथाएं और सब उनको बताया करती थी, और वो साधना में लीन रहती थी। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले दिन फसल को उगा के देखते थे, क्योंकि फसल जो होती है, सारे फेस्टिवल जितने भी हैं भारत के अंदर, वो फसल से आरंभ होते हैं। तो फसल बोनी है, किसकी बोनी है, रबी की फसल बोनी है, तो बीज को जमा के देखना है कि खेत में हम इतनी मेहनत करेंगे। पहले खेत को जोतना बहुत मुश्किल काम होता था। खेत जोता, सारा काम किया और पता चला बीज में फंगस लग गया और बीज पैदा नहीं हुआ, तो सारी मेहनत बेकार गई, फसल नहीं पैदा होगी। इसलिए सियाणे लोग, हमारे जो समण संघ के जो समण लोग होते थे, वो क्या करते थे कि जो इकासी होती है उसमें मिट्टी लेके और उसमें रबी की फसल के जौ के दाने डाल देते थे, और वो जैसे जैसे विपश्यना साधना होती रहती थी, पानी डालते रहते थे और वो जौ उगाता था। तो उसकी बालियां लगाते थे कि भाई ये हमारी जौ बिल्कुल ठीक है, ये 10वें दिन का कार्यक्रम है। तो उधर जौ देखते रहते थे कि बड़ा या नहीं बड़ा, बड़ा या नहीं बड़ा। फिर 7वें और 8वें दिन जो सती माता आती थी, उसकी मंगल गाथाएं वो सुनाती थी, उसको दान कुछ दिया जाता था, उसका कुछ खाने पीने का जो भी उसको चीवर वगैरह देना है वो दिया जाता था। और 8वें और 9वें दिन जो घर में कन्याएं होती थीं, जो जिनकी शादी नहीं है, उनको सिखाना भी है कि विपश्यना साधना कैसी है, तो उनको पूजा जाता था। पूजा का मतलब है पीले कपड़ों की जानकारी, यानी जो भिक्षुणी पीले कपड़े में आई हैं उनकी जानकारी कि वो क्या धर्म सिखा रही हैं क्या नहीं है। तो 1 दिन की उनकी प्रैक्टिस होती थी, और फिर उसके बाद में सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेते थे, सारा पारमिता सीख लेते थे, सारी बुराइयां छोड़ देते थे, तो कहते थे कि अब हमारी विजय हो गई, हमने अपने आप को जीत लिया, हमने अपने सारे पाप कर्म छोड़ दिए, अब हम विजयदशमी मनाएंगे। तो विजयदशमी धूमधाम से लोग मनाया करते थे। ये जो प्रतीक चिन्ह आए हैं जिनको आप देखते हो जगह जगह, मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण, ये भी पाली के अंदर दिए हुए हैं। राव का मतलब होता है चिल्लाहट, राव का मतलब होता है बेचैनी। पाली के अंदर राव और रावण अगर कर दें, ड़े लगा दें उसमें, तो रावण का मतलब है चिल्लाहट का नाउन बन जाता है। तो यानी चिल्लाहट, रावण का मतलब है बेचैनी और चिल्लाहट, और राम का मतलब है तपना और साधना और संत और शांति। यानी कि आपने अपने अंदर के राव को खत्म करना है, अपनी बेचैनी को खत्म करना है। तो बेचैनी कैसे खत्म होती है? साधना से, शांति से, एक साथ बैठ के रमण करने से, भजन करने से, संगति करने से खत्म होती है। इसके अलावा दुनिया में कहीं बेचैनी खत्म नहीं होती, क्योंकि बेचैनी अंदर है। आप कितनी शराब पी लो, कितना ही उसमें खाना बढ़िया खा लो, कितना ही घूम लो, पर बेचैनी साथ लेके घूम रहे हो तो अंदर से कैसे निकले, इसका तरीका बुद्ध ने बताया था।
इसलिए संतों ने बाद में इसको देखा कि अपने अंदर को मानना है। तो रावण जो होता है वो अपने अंदर की बेचैनी और छलपलाहट होती है, और राम जो होता है वो साधना, तप और जो विपස්සना होती है उसको बोलते हैं। तो मेघनाद क्या होता है? मेघनाद होता है मेघों का नाद, यानी कि जो चौमासा चल रहा है, चौमासे में मेघ को बोलते हैं बादल, और नाद को बोलते हैं पाली के अंदर गर्जना। यानी मेघों की जो गर्जना है और जो बादल बरस रहे हैं उनका समापन हो जाता है। अब बारिश नहीं आएगी, मौसम शुष्क हो गया, तो वो समापन हो गया, यानी मेघनाद का एंड हो गया। तो कुंभकर्ण क्या है? कुंभ बोलते हैं पाली में गड्ढे को, और कर्ण माने होता है होना, कर रण यानी कारण, यानी जो गड्ढे होने के कारण है, बारिश हो रही है और सारा कुछ सड़कें हमारी गड्ढे में, कच्ची गड्ढे में हैं, तो वहाँ पानी भर जाते हैं गड्ढों में, उनका भी खत्म हो गया, उनका भी नाश हो गया, वो भी खत्म हो गए। इसलिए बोलते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। कोई व्यक्ति भला 6 महीने सो सकता है, 6 महीने जाग सकता है? पर यह कहावत है, क्योंकि गड्ढे 6 महीने हुए, 6 महीने के बाद वो चले गए, तो उसका भी नाश हो गया। तो ये प्रतीक चिन्ह बनाए। तो 10 सिर क्यों बनाए? 10 सिर इसलिए बनाए क्योंकि 10 बुराइयों का हनन हो गया, 10 बुराइयों को खत्म हो गया, 10 बुराइयों का हरण हो गया। तो खुशी हो रही है कि हम शुद्ध हो गए और हमारे बादल भी सब चले गए, हमारा मौसम बढ़िया हो गया और हमारे गड्ढे भी अब भर जाएंगे और जीवन अब हमारा बढ़िया चलेगा। इसलिए विजयदशमी वाले दिन बीज बोने का वप मंगल उत्सव खूब जोर शोर से होता है। लोग अपने बीज बोने शुरू कर देते हैं, और जो क्योंकि पहले उद्योग धंधे नहीं होते थे, पहले कुछ नहीं होते थे, पर सत्तक दंड होता था, तो सत्तक दंड की सफाई करना, जो शिकारी हैं वो अपने हथियारों की सफाइयाँ करते थे, क्योंकि हमको शिकार करना है। जंग लग जाती थी ना हथियारों में, लोहे के हथियार होते थे, तो लोहे के हथियारों में जंग लग जाती थी बारिश के दिनों में, तो उनको चमकाते थे, उनको घिसते थे, क्योंकि शिकार करना है, जाके अपना सत्तक दंड ठीक करते थे। और जिनको नया काम करना हो, अब मौसम बढ़िया है, खुश्क है, अब नमी नहीं है, तो बढ़िया काम होगा, तो